मानो जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था, मैंने स्विट्ज़रलैंड में 4-5 दिन था और मतलब ठीक है, मैं घूम रहा था। एक दिन का खर्चा मेरा 15-20 हज़ार इंडियन रुपीज़ हो रहा होगा बजट में। ये बजट कह रहा हूँ मैं, मतलब मेरा मैंने बजट देखा में था खर्चा हो रहा एक था। लाइक एक फॉरेन यूट्यूबर है, वो लाइक चैलेंज कर रहे थे कि मोस्ट एक्सपेंसिव वर्सेस मोस्ट चीपेस्ट कंट्री, लाइक इस तरीके से। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, कोई और था। तो उसमें मैंने देखा कि आपको अगर एक टाइम के मील लेना है, सिंपल मील, एक ब्रेड, एक कुछ साथ में ड्रिंक और साथ में कुछ और एक चीज, उनकी वही कॉस्टिंग अराउंड 8-9 हज़ार रुपये सिर्फ रुपए में आ रही थी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं 15 से 20 हज़ार मेरा खर्चा हो रहा था दिन का। ये विदाउट एनी टूर बता रहा हूँ, क्योंकि वो टूर की मैं आगे बात बताऊंगा। दिन का खर्चा हो रहा था। इसमें मैं क्या कर रहा था, 2 टाइम खाना खा रहा था। एक टाइम लोकल कोई कॉफ़ी या ब्रेड या बर्गर, एक टाइम इंडियन रेस्टोरेंट, शाम को डिनर कर रहा था। और मैं सिर्फ एक हॉस्टल में रुका हुआ था। एक बेड था मेरे पास। मतलब नॉर्मली मैं रुकता भी ज़्यादातर हॉस्टल्स में रुकना पसंद करता हूँ। ये सब करता था और लोकल ट्रेन और लोकल बस में घूमता था। इस सब का खर्चा 15 से 20 हज़ार इंडियन रुपीज़ मेरा 15 से आ रहा था। अब इसके अलावा मेरा खर्चा वहाँ पे कितना हुआ होगा, 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च हो गया होगा 4-5 दिन में, 4 रातों में। क्योंकि मैंने टूर्स लिया, जो मैंने टूर लिया था एक मतलब यूँ मान लो, वहाँ से बस मैंने खुद की लेके गया, बैठ के गया। और आगे जाके एक ट्रेन चलती है, वो स्विट्ज़रलैंड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाती है या हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे लेके जाती है। वो कुछ 350 यूरो का टूर था, 4 घंटे का। 35,000 रुपये हो गया, आई थिंक यूरो। 4 घंटे। यूरो 110 का है, हाँ इधर 110 100 मतलब के 40,000 रुपये का तक हो मान गया। लो, 100 का मान लो, 35,000 रुपये हो 35,000 रुपये का टूर 4 घंटे का था वो। और उसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं था। और वो मेरा पर्सनल टूर नहीं था, मतलब उसके अंदर 25-30 लोग और थे। अभी बल्क में जा टूर था ये। अगर लॉस मैं में उसे चले पर्सनल गए। लेके जाऊंगा तो शायद हो सकता है मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा कभी। लॉस में चले गए। मैं भी उस किसी tour का में ना तो। व्लॉग देख रहा था, वो कहीं स्टाद करके जगह है, GSTAD। उधर मतलब उनको मानते हैं कि वो बिलियनर रो है, वहाँ पर सारे बिलियनर्स, किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स जाते हैं। वहाँ पर चलते चलते नॉर्मल में लुई विटॉन का शोरूम है, यहाँ पर राल्फ स्विट्जरलैंड में लॉरेन का शोरूम है। मतलब इतने एक्सपेंसिव शोरूम्स, आराम से AP का शोरूम है, रोलेक्स का शोरूम है, और वो इतनी एक्सपेंसिव जगह है वो, बट सुंदर टूर बहुत है। वाला हमको वापस लेके आ रहा था ना, बस में आके बिठाया, तो उसने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे करके ये ब्रांड्स हैं। मैंने नाम भी नहीं सुने थे सच बताऊं तो उसने हमको ना पूरे नाम बताए पहले। मैंने कहा अच्छा इसका नाम ये होता है, इसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन से ब्रांड थे। कुछ वॉचेस के ब्रांड थे ज़्यादातर वॉचेस की होते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप अभी जाके कुछ शॉपिंग करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें से ज़्यादातर ब्रांड ऐसे थे जिनकी मतलब सिर्फ बुकिंग हो सकती है, आपको 2-3 महीने या 1 साल बाद आपको वो वॉच मिलने वाली है। हाँ ऐसा करते हैं, एक्सपेंसिव वाले ही करते तो हैं। बड़ा ईजिली वो लड़की बोल रही थी बस में कि आप जाओ शॉपिंग करो और आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आपने हमारे साथ ये 35,000 का टूर लिया है। करोड़ की घड़ी लेके जाओ मैं नहीं गया 15%। भाई, मैं बस से वो भी तो नहीं उतरा। बहुत महंगी। मैंने बस से नीचे भी कदम नहीं रखा। मैंने कहा किसी ने भी नहीं रखा। बहुत लोग आ रखे थे, किसी ने रखा नहीं, सबने। एक चीज़ और बतानी थी, स्विट्जरलैंड के बाद मैं गया इटली। मैं वैसे वहाँ गया था आसपास वाली कंट्रीज़। तो मैं जैसे ही इटली गया ना, इटली भी महंगा है, सस्ता नहीं कह सकते। लेकिन स्विट्जरलैंड के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं इंडियन रेस्टोरेंट गया, वहाँ मेरा बिल आया 9 यूरो। अरे मैंने कहा भाई फ्री में खिला दिया इसने तो। फ्री में खिला रहा है। नहीं, लेकिन देखो 900 रुपये तो यहाँ भी आता है बिल आपका। हाँ, अगर इतना आ एक जाता इंडियन है। रेस्टोरेंट आप में खा रहा है। चंडीगढ़ में 26 सेक्टर किसी भी क्लब चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप एक पिज्जा ऑर्डर कर दो, 600-700 रुपये का तो वही होता है। बट वो हो गया ना कि जैसे चंडीगढ़ में एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हाँ। तो वो 909 यूरो का जो बिल आया था, एक नॉर्मल सा जैसे इंडियन रेस्टोरेंट बना है, उसके पास सिर्फ 4 कुर्सियां बैठने के लिए। ओके, मैं but वो समझ Indian गया, restaurant है मैं ना समझ भाई। गया। तो एक नॉर्मल जैसा अगर हम इंडिया में खाएंगे तो 100-150 रुपये बिल आता है, 100 रुपये आता है। तो 900 रुपये जब मेरा बिल आया, तो स्विट्जरलैंड में मैं वैसे भी तो खा रहा था। हाँ, मैं जो स्विट्जरलैंड में जो मैं खा रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ, मेरा 5,000 रुपये एक टाइम के खाने का बिल आ रहा था, 5,500-6,000 भी आ जाता था। हाँ। वो मैं एक कुछ किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में नहीं खा रहा हूँ। वो एक बहुत नॉर्मल basic। इंडियन रेस्टोरेंट है जिसके पास किसी का 5 या 7 टेबल लगे हुए हैं या 6 टेबल है और एक किचन है और उसके अंदर 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लग रहा है भाई ये तो फ्री में खिला रहा है। अब ये भी पता लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव, ऐसे भी लोग हैं जो ये आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब लाख 2-2 लाख रुपए नॉर्मल डिनर में उड़ा सबसे देते सस्ती हैं। कंट्री हाँ, सस्ती सबसे कंट्री कौन सी? हम बैठे हैं। आई थिंक सो यहाँ पे ना इंडिया में बिल्कुल, ना बिल्कुल। मैंने देखा जितनी ज्यादा आपके पास ट्रैवलिंग कंट्रीज है ना, जो लाइक मास ट्रैवलिंग कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड मास ट्रैवलिंग नहीं है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान। हाँ, इंडिया से पाकिस्तान। अगर कोई सस्ता देश मेरे को आज तक दिखा तो वो पाकिस्तान। वैसे बहुत सस्ते हैं, सीरिया बहुत सस्ता था, सब सस्ते थे। लेकिन हमारे लिए क्या, एक टूरिस्ट के लिए कौन सा देश सस्ता है वो डिपेंड करता है। टूरिस्ट के लिए इंडिया भी सस्ता है, गोरे आते हैं वो खुद बताते हैं, उनको 1.5 यूरो में 2 यूरो में $1 में हॉस्टल मिल रहा है।
हाँ हाँ अमृतसर में मिल रहा है, तो आज की डेट में कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को सबसे सस्ते हॉस्टल्स रशिया में मिलते थे किसी टाइम पे $2-3 के, आज भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल का कल्चर बहुत है। हॉस्टल कल्चर ही वहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा लगता है। आई थिंक फ्लाइट्स के अलावा ना, बिकॉज आई थिंक सो हर अगर आपने बिल्कुल ही बजट ट्रिप पे जाना है और लाइक बिल्कुल आपका बजट कम है, आई थिंक सो आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइट्स रहेंगी। बट स्टे के लिए अगर आपको करना हो तो आई थिंक सो आपका ब्रह्मास्त्र एयरबीएनबी है, हाँ, लाइक वो बहुत ही सस्ता है, पर वो थोड़ा सिटी से बाहर होते हैं ज्यादातर होता है। सिटी सेंटर में मिलना बहुत मुश्किल होता like है। हम अभी- हॉस्टल सिटी सेंटर में मिलेंगे, इवन आपको होटल भी सिटी सेंटर में शायद ना मिले। अगर आप किसी अच्छे होटल में जाना चाहते हो, 5 स्टार को छोड़ दो, 3 स्टार 4 स्टार में भी जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा सिटी से हटके होगा, 1-1.5 किलोमीटर सिटी सेंटर से। बेसिकली सिटी सेंटर में होते हैं होटल्स, बट कम मिलेंगे, क्योंकि सिटी सेंटर थोड़ा कंजेस्टेड सा एरिया होता है, वहाँ पे जगह ही नहीं market होती है। लेकिन हॉस्टल ऐसी ऐसी लोकेशन पे मिलते हैं